नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल सरकार ने पास किया 2229.94 करोड़ का अनुपूरक बजट। विपक्ष ने लगाए फिजूल खर्ची के आरोप। हिमाचल विधानसभा में 3 दिन का अवकाश। धवाला ने निगमों और बोर्डों के घाटे पर अपनी ही सरकार को घेरा। हिमाचल सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवा के लिए स्काई वन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किया रद्द। हिमाचल में 41,229 युवाओं को मिली नौकरी। 8,82,269 युवा बेरोजगार। नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही न होने पर भड़के पूर्व विधायक। डीसी के साथ हुई तनातनी। श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में छोटा चीरा बिना खून बहाए पेशाब नली के रास्ते गुर्दे की पथरी का सफल इलाज। हिमाचल में मौसम का हाल बेहाल। शिमला में ताजा बर्फबारी, मैदानी क्षेत्रों में बारिश, लाहौल में हिमखंड गिरा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि सही समय पर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लें। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोरोना की दूसरी डोज लगाने का अभियान शुरू हो गया है। सभी किशोर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की दूसरी डोज ले सकते हैं। इसके साथ सुरक्षा के 3 एहतियाती उपायों का पालन जरूर करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2229.94 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास कर दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम व अंतिम किश्त प्रस्तुत की, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस पर कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार फिजूल खर्ची कर रही है। इस तरह की चर्चा के लिए समय दिया जाना चाहिए। जगत सिंह नेगी ने कहा कि निगम व बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्षों की फौज खड़ी कर दी गई है, जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी तथ्य सामने रखे गए हैं। इन अनुभवों से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कोई संबंध नहीं है। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही अगले 3 दिन के लिए बंद रहेगी। अब बुधवार को बजट सत्र होगा। रविवार को छुट्टी के चलते विधानसभा 3 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि सोमवार को भी हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही नहीं होगी। मंगलवार को शिवरात्रि की छुट्टी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सदन में छुट्टी का प्रस्ताव रखा, जिस पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री व सीएम जयराम ने सहमति जताई। 28 फरवरी को होने वाले सत्र को स्थगित कर दिया गया है। 2 मार्च को सत्र 10 बजे से शुरू होगा। अब 3 दिन की छुट्टी के बाद बुधवार को सदन लगेगा। वहीं ज्वालामुखी के विधायक रमेश धवाला ने शनिवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान निगमों और बोर्डों के घाटे पर अपनी ही सरकार को घेर डाला। उन्होंने घाटे से जूझ रहे निगमों और बोर्डों के सरप्लस कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों में भेजने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार को हेलीकॉप्टर सेवाएं सही तरीके से उपलब्ध नहीं करवा पाने के कारण स्काई वन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया है। सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, पिछले 3 महीनों से देखने में आ रहा था कि स्काई वन कंपनी का हेलीकॉप्टर खराब रहता था। उन्होंने कहा, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया गया है। नए हेलीकॉप्टर के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक मोहन लाल द्वारा पूछे गए सवाल के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि डोडरा क्वार क्षेत्र में लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत रहेगी तो सरकार इस संबंध में व्यवस्था करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार के पास कोई बड़ा हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं है। हिमाचल में इस समय 8,82,269 युवा बेरोजगार हैं। वहीं पिछले 2 सालों में सरकार ने 41,229 युवाओं को नौकरी प्रदान की है। ये जानकारी आज हिमाचल विधानसभा में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने बताया कि जुब्बल कोटखाई के विधायक रोहित ठाकुर ने राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके साथ ही उन्होंने 3 साल में नवंबर 2021 तक कितने युवाओं को नौकरी दी गई, ये भी जानकारी मांगी थी, जिस पर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि कुल बेरोजगार 8,82,269 हैं और सरकार ने 41,229 युवाओं को नौकरी प्रदान की है।
वहीं राज्य सरकार ने 3 साल में सरकारी सेक्टर में 27,710, निगम व बोर्डों में 6,295, बैंकों में 68, शिक्षा बोर्ड व यूनिवर्सिटी में 302 व जिलाधीश कार्यालयों में 2,270 युवाओं को नौकरी प्रदान की है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों के दिए अविश्वास प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही न होने पर पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी भड़क गए। शनिवार को डीसी ऑफिस में पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रवेश करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व विधायक राम कुमार चौधरी और उपायुक्त सोलन के बीच खूब बहसबाजी भी हुई। उन्होंने डीसी सोलन पर सरकार के दबाव में कार्य के आरोप लगाए। गौर रहे कि 2 फरवरी को नगर परिषद बद्दी के चेयरमैन के खिलाफ पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव डीसी सोलन को सौंपा था। पूर्व कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि डीसी सोलन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में मात्र छोटा चीरा, बिना खून बहाए पेशाब नली के रास्ते गुर्दे की पथरी का सफल इलाज अब संभव हो चुका है। गुर्दे में पथरी होना जिंदगी को कष्टमय बना देता है तथा इसका इलाज भी प्रचलित विधि जैसे PCNL आदि से हुआ करता था। उसमें मरीज का पैसा और खून दोनों ही ज्यादा खर्च हो जाते थे, लेकिन अब श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में बिना खून बहाए ये संभव है। श्री बालाजी हॉस्पिटल में कार्यरत वरिष्ठ एवं अनुभव प्राप्त यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक ठाकुर के निर्देशन में RIRS सर्जरी के लिए आवश्यक उपकरण मंगाकर कांगड़ा जनपद में गुर्दे की पथरी बिना खून का एक भी कतरा बहाए पेशाब नली के रास्ते निकालने का इलाज मुहैया करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद ऊपरी शिमला को राजधानी से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कुफरी और नारकंडा के पास बंद हो गया है। बर्फ पर वाहनों के स्किड होने से जाम लगने के कारण आवाजाही प्रभावित हुई है। लाहौल घाटी में हिमखंडों का गिरना जारी है। अब उदयपुर के जसरत गांव की पहाड़ी से हिमखंड गिरा है, जो गांव के साथ लगते भौ नाले में जा गिरा। सासे ने कुल्लू और लाहौल में भी हिमखंड गिरने की चेतावनी दी है। वहीं कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति में बर्फबारी का दौर जारी है। सड़कों के साथ बिजली व पानी की स्कीमें प्रभावित होने से लोग परेशान हैं। मंडी जिले में कमरूनाग, शिकारी देवी, भुला, जंजैली, छतरी, रोहांडा, चौकी, पंडार समेत आसपास की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।